श्वसन जो रिस्पायरेशन यानी कि एक कोर्स हमारे अंदर जो दैनिक जीवन की एक्टिविटी यानी जीवन की महत्वपूर्ण इकाई मानी गई है। तो इसमें श्वसन जो होता है महत्वपूर्ण क्रिया होती है हमारे यानी रिस्पायरेशन जो होता है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो श्वसन जो होती है कह सकते हैं श्वसन के जीवन की ज्योति मानी गई है और ये एक जन्म के समय जलती है यानी जन्म के समय स्टार्ट होती है और जीवन पर्यंत चलती रहती है। केवल मृत्यु के समय ही बंद होती है। कह सकते हैं जब हमारी ज्योति बुझती है तो हमारी मृत्यु होती है। यानी श्वसन जो होती है ये जीवन पर्यंत चलने वाली एक्टिविटी है, क्रिया होती है। तो ये हमारे जीवन के मैंने अनिवार्य पहलू यानी कि जीवन के जो मेन लक्षण होता है ये अनिवार्य माना जाता है। इसी के अकॉर्डिंग हम मानते हैं कि व्यक्ति जीवित या मृत्यु अवस्था, तो ये दोनों अवस्थाओं में यानी कि जंतु और पौधे दोनों में पाए जाती हैं। इसके अकॉर्डिंग यानी श्वसन जो रिस्पायरेशन होता है जंतु और पौधे दोनों में ये प्रोसेस होता रहता है। इसके तहत सभी जीव यानी कि कह सकते हैं सभी जीव जो होते हैं एक कोशिकीय हो या मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर जो होती हैं ये सारी चीज में अंदर यही प्रोसेस होता रहता है यानी श्वसन रिस्पायरेशन होता है। श्वसन के अंतर्गत जो होता है इसमें जीव जो होती है अपनी सभी यानी कि हम जानते हैं कि जीवन की क्रियाओं करने के लिए जीव जो होते हैं अपनी सभी क्रियाओं करने के लिए एक्टिविटी के लिए एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। ये एनर्जी जो होती है हमारे शरीर के अंतर्गत ऊर्जा से ही बनती है। यानी ऊर्जा जो होती है इसी का कन्वर्जन होता है यानी कि जिसमें चेंज किया जाता है। तो हमारे जीवन का मेन लक्षण होता है कि ये जो हमारे शरीर में ऊर्जा के लिए अपचय क्रिया यानी ये कैटाबॉलिक एक्टिविटी और रिस्पायरेशन ये दोनों प्रोसेस होते रहते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें एनर्जी मिलती है। इस एक एनर्जी को यानी कि जो हम खाद्य पदार्थ लेते हैं जो जटिल फॉर्म में लेते हैं और श्वसन यानी कि उसमें डाइजेशन के माध्यम से वो सरल फॉर्म में तोड़ दिए जाते हैं। सरल फॉर्म में तोड़ने के बाद ये हमारे कोशिकाओं में श्वसन यानी कि जाते हैं यानी कि इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये ऑक्सीकृत होते हैं यानी कि कैटाबॉलिक एक्टिविटी यानी कि इसमें ऑक्सीकृत होते हैं जिसके माध्यम से ऊर्जा निकलती है। इस ऑक्सीकृत यानी जो ऑक्सीकरण की क्रिया होती है ऑक्सीकृत या ऑक्सीकरण की जो क्रिया होनी है इस ऑक्सीकृत होने के बाद हमें जो ऊर्जा रिलीज मिलती है इस ऊर्जा यानी ऑक्सीकृत जो क्रिया होती है इसी को तेज करने के लिए यानी इसकी गति को बढ़ा दी जाती है यानी बढ़ाने के लिए और सही तरीके से तेज करने के लिए और सही मात्रा में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा एनर्जी करने के लिए हमें ऑक्सीजन यानी हमारी जो एक्टिविटी यानी ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयी क्रिया हो रही है या ऑक्सीकरण हो रहा है तो ऑक्सीकरण के माध्यम से हमें जो ऊर्जा मिल रही है इसको सही जगह उपयोग करने के लिए अधिक मात्रा में एनर्जी उपयोग निकलना और हमारे लिए लाभदायक होने के लिए इसमें ऑक्सीजन की उपलब्धता कराई जाती है। यानी शरीर में ऑक्सीजन उपलब्ध होती है जिसके माध्यम से कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं अधिक मात्रा में एनर्जी रिलीज करती है। यानी कार्बनिक पदार्थों को जो हमारे शरीर में कार्बनिक पदार्थ हैं इनसे कार्बनिक पदार्थ को जो कार्बनिक पदार्थ पाए जा रहे हैं इसमें ऑक्सीजन उपलब्ध करा के इसके ऑक्सीकरण की क्रिया जो होती है काफ़ी तेज कर दी जाती है। यानी ऑक्सीकरण की प्रोसेस जो होती है स्पीड बनाने कार्बनिक पदार्थ से ही ऑक्सीकरण क्रिया होती है जिसके फलस्वरूप हमें ऊर्जा मिलती है जो हमारे दैनिक जीवन के यानी एक्टिविटी काम करने के लिए उपयोग होती है। अब ये ऑक्सीजन जो होती है जीवों में आवश्यक और उचित संरचना वाले श्वसन अंग पाए जाते हैं। यानी जो ऑक्सीकरण होता है यानी कि ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए हमारे शरीर के अंदर एक विशेष प्रकार का सिस्टम पाया जाता है जिसे श्वसन अंग कहा जाता है। और ये श्वसन अंग जो होते हैं इन्हें जो मिलकर श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। ये श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं यानी ये श्वसन तंत्र यानी कह सकते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम बनाते हैं। एक रिस्पायरेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं जिससे हमारे यानी श्वसन के यानी श्वसन अंग जो होते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम बनाते हैं जिसके माध्यम से हम श्वसन करते हैं। जनरली श्वसन में माना जाता है कि हम ऑक्सीजन को लेके कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने ऑक्सीजन वायु जो होती है अंदर ले जाती है बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी जाती है। इसी को श्वसन कहा जाता है। लेकिन ये श्वसन न होकर एक श्वसन का स्टेप होता है एक अवस्था ही होती है। यानी इसे क्या कह सकते हैं ब्रीथिंग कहा जा सकता है। ये आपकी ब्रीथिंग प्रोसेस होती है खाली यानी जो ऑक्सीजन लेके और कार्बन डाइऑक्साइड निकलना है ये श्वसन का एक पार्ट होता है जिसे ब्रीथिंग सिस्टम कहा जाता है। समान इसमें या इसी सामान्य भाषा में सांस लेना कहते हैं। वास्तव में जो श्वसन होता है ये कोशिकाओं के अंदर ये जो कोशिका हमारी सेल पाई जाती है इस कोशिका के अंदर जो होती है ऑक्सीजन जो होती है ये इसके अंदर एंट्री करती है। यानी इसके अंदर जाने के बाद यहाँ पे खाद्य पदार्थ जो पाए जा रहे हैं यानी जो हमारे शरीर में ब्लड के माध्यम से इसमें खाद्य पदार्थ पहुँचाए जाते हैं
इसी में इसके अंतर्गत इसका ऑक्सीकरण होना रहता है, यानी इसके अंदर जो फूड मटेरियल पाए जा रहे हैं उसका ऑक्सीकरण किया जाएगा, जिसके फलस्वरूप हमारे शरीर में ग्लूकोज यानी कि जो ग्लूकोज होता है इसका ऑक्सीकरण किया जाए, जिससे एनर्जी रिलीज होती है जो हमारे दैनिक जीवन में काम आता है। ये ऑक्सीजन जो होती है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, यहाँ पे मेन जो होता है यही श्वसन आपका कहलाता है, यानी कि इसमें कार्बनिक यौगिक को जलाया जाता है, यानी कह सकते हैं उसमें जलते हैं जिसके माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसको हमें दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। अब जो दैनिक यानी कि जो श्वसन होता है, श्वसन यानी रिस्पायरेशन और कंबक्शन यानी दहन, श्वसन में भी इसमें क्या किया जाता है, श्वसन में भी ऑक्सीकरण होता है और कंबक्शन यानी दहन में भी आपका ऑक्सीकरण ही होता है। इसमें भी आपकी जो होती है श्वसन में क्या होती है ऊर्जा रिलीज होती है, एनर्जी, इसमें भी ऊर्जा रिलीज होती है। लेकिन इस ऊर्जा में दोनों में डिफरेंस होता है कि ये हम जो होते हैं मैक्सिमम अपने शरीर के अंदर यानी शरीर के अंदर कोशिकाओं के अंदर होता है, इसको हम बाहर कहीं भी कर सकते हैं, यानी बाहर की अवस्था में होता है। इसमें हमें मैक्सिमम एनर्जी होती है सही तरीके से यूज की जाती है, यानी कह सकते हैं कि ये जैविक नियंत्रण यानी जो श्वसन होती है जैविक नियंत्रण के माध्यम से होती है। जैविक यानी इसमें कंट्रोल किया जा सकता है, यानी कंट्रोल जो हमारे इंटरनल पार्ट होते हैं ये कंट्रोलिंग होती है इंटरनल, और ये अनियंत्रित होती है, इसमें कोई निश्चित नहीं होता है, ये अपने आप होती है, यानी कि एक बार शुरू हो गई तो लास्ट तक चलती रहती है, जैसे जलने की होती दहन किया जाता है, ये अनियंत्रित होती है। जैविक नियंत्रण इसमें जो होती है जो हमारा ग्लूकोज होता है ये धीरे धीरे कई चरणों में यानी कि कई स्टेप होते हैं, यानी स्टेप वाइज होता है, डिफरेंट में स्टेप वाइज होता है और ये स्लो होता है, स्टेप वाइज और स्लोली होता है, स्लो यानी कि काफ़ी धीमी गति से होगा। और इसमें एडेनोसिन जो होती है एडीपी जो होती है के रूप में एनर्जी जो होती है बॉन्ड की जाती है। इसमें इस तरह से नहीं होती, इसमें जो होती है प्रकाश यानी कि कह सकते हैं लाइट के रूप में और हीट के रूप में एनर्जी जो होती है रिलीज होती है। इसमें हमारी स्लो एटीपी के रूप में एनर्जी को अनुबंधित कर दी बॉन्ड बना के यानी बांध के हमारे अंदर रखी जाती है। इसमें जो होती है लाइट और एनर्जी के रूप में की जाती है। और ये इसमें एटीपी से एटीपी भी बन जाती है, यानी एडीपी ग्लूकोज जो होता है एडीपी से हम एटीपी के रूप में स्टोर करते हैं इसमें एनर्जी, और इसका यानी कि जो इससे हम तत्काल एनर्जी यानी तुरंत हम इससे एनर्जी को उपयोग करके अपनी बना लेते हैं। ये ऊर्जा सिक्के यानी कि जान पाए जाते हैं ऊर्जा सिक्के कहते हैं। लेकिन इसमें ऐसी कोई प्रोसेस नहीं होती कि एनर्जी जो होती है एडीपी इसमें जो रिलीज़ होगी पूरे रिलीज़ कर दी जाएगी, इसको स्टोर नहीं की निकाल रहे हैं इसमें होती है। और ये जो होती है हमारे शरीर यानी कि हम इसको कह सकते हैं हमारे 25 से लेके 45 डिग्री सेल्सियस पर होती है। लेकिन ये जो होती है उच्च ताप पे काफ़ी उच्च ताप होता है वहाँ पे ये प्रोसेस होगा। तो इस तरह ये हमारे जो होती है यानी श्वसन और ये कंबक्शन यानी श्वसन जो होता है रिस्पायरेशन और ये कंबक्शन जो होती है दोनों में डिफरेंस पाया जाता है कि एनर्जी तो दोनों में होती है लेकिन ये जैविक नियंत्रण में होती है, ये अनियंत्रित होती है, ये स्टेप वाइज चलती रहती है, स्लो होती है, जो एडीपी के रूप में बॉन्ड बना के रखी जाती है, ये लाइट और हीट के रूप में निकलती है। इसमें एडीपी से एटीपी के रूप में एनर्जी की जाती है जो उसको हम उच्च बॉन्ड के रूप में स्टोर करते हैं, बाद में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसा इसमें दहन में ऐसी कोई प्रोसेस नहीं है। ये 25 डिग्री से 25 से 45 डिग्री सेल्सियस तक होती है, ये उससे ज़्यादा ताप पे रखी जाती है। तो इस तरह से जीवन पर्यंत यानी कि जीवन में चलने वाली रिस्पायरेशन एक प्रोसेस जो होता है ये हमारे शरीर में होता है, यानी कि जीवन की ज्योति जलती है, जिसके आधार पे हम कह सकते हैं जीवन व्यक्ति जो है जीवित है। अदरवाइज कह सकते हैं ज्योति बंद होते ही या ऑक्सीजन प्रोसेस सिस्टम बंद होते ही हम कह सकते हैं कि हमारे जीवन का अंत, यानी कह सकते हैं कि मृत्यु की, यानी कि इसी के अकॉर्डिंग हम कहें लाइफ नो लाइफ को डिवाइड कर सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से यानी श्वसन जो प्रोसेस होता है ये एक सिस्टम बनता है, एक हमारे शरीर में अंग पाया जाता है, श्वसन अंग होते हैं जिनको हम श्वसन अंग के माध्यम से ही जिसे श्वसन अंग होते हैं ये रिस्पायरेटरी सिस्टम का यानी श्वसन तंत्र बनाते हैं। श्वसन तंत्र से रिस्पायरेटरी सिस्टम बनता है। श्वसन अंग के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पार्ट हिस्से होते हैं जिसको हम जोड़ के ही श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो ये इस तरह से होता है। श्वसन और दहन दोनों में ही एनर्जी रिलीज होती है लेकिन दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है, दोनों प्रोसेस अलग अलग होते हैं।